आज आज जो स्थिति है, और भाजपा के लोग आज, उस समय तो संविधान के धारा 352 का इस्तेमाल कर आपातकाल लागू किया गया था। आज क्या लागू किया गया है? उस समय हाई कोर्ट की क्या स्थिति थी? हाई कोर्ट के फैसला के बाद जो है सो स्थिति ऐसी बनी, और जयप्रकाश जी ने सिविल नाफरमानी का घोषणा किया था रामलीला मैदान में। और आज क्या है कि आज जो है सो सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ निर्णय लेती है और उस निर्णय के खिलाफ सरकार अध्यादेश जारी करती है। मुझे तो शर्म आ रहा है जब ये लोग ट्वीट कर रहे हैं आपातकाल पर। अभी हमारे साथी, अभी कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, यह तो 2015 में उसी समय अडवाणी जी ने शंका व्यक्त किया था कि जो स्थिति बनती जा रही है तो आपातकाल की स्थिति है, और आज तो स्थिति भयावह है यार। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ में बोल सके। आज किसी संस्था की हिम्मत नहीं है जी कि सरकार के खिलाफ, क्या एक व्यक्ति के खिलाफ। सारा सिस्टम अभी एक व्यक्ति के महिमा मंडन में लगा हुआ है, और जो है सो लोग कह रहे हैं आपातकाल। शर्म आनी चाहिए आपातकाल कि जो शब्द भाजपा के नेताओं के मुंह से जब सुनता हूं तो आश्चर्य होता है कि कितने निर्लज्जता और कितने जो है सो माने इसको क्या शब्द कहा जाए, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। वो स्थिति बना दी है देश में आज। नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था, अखिलेश जी ने अपने भाषण, अपनी बात में कहा कि वो 9 साल से लगातार बोल रहे हैं। चितरंजन गगन जी को मैं लगातार 9 साल से बोलते हुए देख ही रहा हूँ। आप उसको मानते नहीं है, आप उसके खिलाफ अध्यादेश ले आते हैं। कपिल श्रीवास्तव ने बीते 9-10 साल से लगातार अपनी बात दमदारी के साथ रखी रहे हैं। आरती टिक्कू जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनको भी इस चर्चा में लेके आना चाहता हूं। आरती टिक्कू जी, देखिए चितरंजन गगन जी कह रहे हैं कि उनकी एक थ्योरी थी कि देखिए बाकी तो सब ठीक था, सब व्यवस्थाएं अच्छी चल रही थी, करप्शन भी खत्म हो गया था, खाली कुछ नेता जेल गए थे और मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया था। इतना सा आपातकाल था जिसको बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंदिरा गांधी एज अ लीडर जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके ऊपर इमरजेंसी का दब्बा है इसलिए वो बिल्कुल, आप पूरे उनका जो पर्सनालिटी है, उनकी लीडरशिप पे सिर्फ इमरजेंसी को देख के आप जजमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये वही लीडर है जिसने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा और बांग्लादेश बनाया। तो इंदिरा गांधी की जो ये भी एक बहुत ही स्ट्रेंथ थी कि वो अमेरिका जो उस टाइम पे भी सुपर पावर था, और अमेरिका को भी वो बहुत ही ओपनली डिफाई करती थी, चैलेंज करती थी। ये तो उनकी अच्छी चीजें उन्होंने की। लेकिन जो इमरजेंसी का जो दब्बा उनके पॉलिटिकल करियर पे लगा, वो मिटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी जो भी कारण थे, उन्होंने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी एक इशू था, इंटरनल थ्रेट्स थे, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, तो और साथ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको याद होगा कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने से। ये सारे फैक्टर्स थे, लेकिन क्या इमरजेंसी लगाना एक ही ऑल्टरनेटिव था, एक ही सोल्यूशन था? इस पे मुझे नहीं लगता है कि कोई कंक्लूसिव जजमेंट आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लासिफाइड है, बहुत सारी चीजें जो है अभी भी सीक्रेट है, हमें नहीं मालूम है कि किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट था, किस तरह के इंटरनल डायनामिक था, या एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या उस टाइम पे रोल था, हमें नहीं मालूम। इसलिए जो पब्लिक डोमेन में जो नॉलेज है या जो इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि इमरजेंसी एक लोकतंत्र, जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी ही है, उस पे वो एक दब्बा लग गया, क्योंकि इमरजेंसी में सारे फंडामेंटल राइट्स जो है, जिनके लिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं, और अक्सर हम सारी दुनिया में बहुत ही सिर ऊंचा करके बोलते हैं कि हाँ हमारे यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारा सस्पेंड हुआ इमरजेंसी के दौरान, और हजारों लोग जो है वो जेल भर दिए गए। जो बाद में बड़े नेता बने, अटल बिहारी वाजपेयी हो, LK आडवाणी हो, मोरारजी देसाई हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, ये सब लोग जेल गए हैं उस वक्त। और
ये मान लीजिए ये ऐसी कल को सिचुएशन हो कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी या कल की गवर्नमेंट जो है इमरजेंसी लगाए, तो ये तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि कोई इशू था, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि पीछे क्या है। सो मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा के एक बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उससे क्या हुआ, लोकतंत्र पे धब्बा लगा। जी, आपके पास वापस आऊंगा। जी न्यूज़।